हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही हंसते रहो, हमेशा यूं ही रोशनियां बिखेरते रहो। ईश्वर ने जैसी आपकी प्रोटेक्शन करी है वैसे ही ईश्वर हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करता रहे। आप ईश्वर के बहुत समीप हो क्योंकि आप एक नेक दिल इंसान हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए ईश्वर कभी आपका बुरा भी नहीं होने देते और कभी होने भी नहीं देंगे। आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई भी एविल आई का असर नहीं होता। जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी रखेगा उसके ऊपर वो नेगेटिविटी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर करेगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। आप एक ऐसी सोर्स हो, एक ऐसी ऊर्जा हो जो जिसकी ज़िंदगी में भी जाएगी उसकी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। इतने प्यारे से ब्लेसिंग्स के साथ, इतने प्यारे से नोट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अब हमें मालूम है कि हमारी इस साल का सिर्फ 2 महीने बाकी है, राइट। आने वाले 2 महीनों में एनर्जी बहुत हाई है। आने वाले 2 महीनों में एनर्जी बहुत हाई नज़र आ रही है कि देखो, आप देखना, याद करना, हमेशा ना लास्ट के जो मंथ्स होते हैं ना वो थोड़े से हाई ही रहते हैं। आप कुछ याद करो, आपको याद आएगा कि लास्ट के जो मंथ्स होते हैं ना, जनरली स्टार्टिंग का जो मंथ होता है वो थोड़ा सा लो होता है। ठीक है, एनर्जी ट्रैवल करती है, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है, पर लास्ट के जो मंथ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। कुछ ना कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बार भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रही है, क्लियर नज़र आ रही है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, नॉट हैवी, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि लास्ट के 2 महीने आपको, नवंबर एंड दिसंबर, आपको बहुत सोच समझ कर हर काम करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ों से डील आपको करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सोच समझ कर, बहुत, जिसे बोलते हैं ना, आप फास्ट काम नहीं कर सकते। आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा बहुत सोच समझकर, बहुत पेशेंटली वो डिसीजन लेना होगा, क्योंकि जो माहौल फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट होंगे जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की थी। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि आने वाले समय में आपको क्या करना है, क्या क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं और आपको इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है। क्या आपके लिए कोई सिग्नल है, कोई वार्निंग है, क्या आपके लिए ईश्वर कोई सजेशन देना चाहते हैं? एंड सच में मुझे नहीं पता, ये आज कार्ड्स ही बताएंगे। तो जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के नाम से उनके चरण कमल के पास बैठकर, उनके चरणों में गिरकर हम आशीर्वाद लेते हैं और वहीं पर बैठकर ये रीडिंग करते हैं ताकि आपकी लाइफ में आपको सही डायरेक्शन मिले। माँ बाबा के आशीर्वाद से ये रीडिंग बहुत सही निकले और आपके ऊपर आशीर्वाद हो, मेरे ऊपर आशीर्वाद हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम सबको सही रास्ता दिखाई दे। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नवंबर एंड दिसंबर क्यों यूनिवर्स ने मुझे ये रीडिंग बनाने को कहा। यूनिवर्स ने मुझे ये रीडिंग बनाने को क्यों कहा। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नवंबर दिसंबर में क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तभी यूनिवर्स ने मुझे ये रीडिंग बनाने को कहा। यूनिवर्स ने मुझे ये रीडिंग बनाने को क्यों कहा? ओके, नवंबर एंड दिसंबर में क्या चीज़ें होने वाली है। आई विल टेक द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी एज वेल। नवंबर दिसंबर में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो ईश्वर ने मुझे ये रीडिंग बनाने को कहा। कहीं किसी मूवमेंट है यहाँ पर, ट्रॉमा है या रिग्रेट है यहाँ पर,
फिर से डिसीजंस जो मैंने आपको शुरू में अपने इंट्यूशन से बोला था वही चीज़ ईश्वर इसमें दिखा रहे हैं, कार्ड्स में दिखा रहे हैं। ओके, सो जो फील हो रहा था वो सही निकला। ओके, और मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि आप कुछ इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन लोगे। ये इस वीडियो को ना आप थोड़ा सेव कर लेना। आज जो ये रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई करना इस वीडियो को आप थोड़ा सेव कर लो, बाद में डिलीट कर देना, दिसंबर में एंड में डिलीट कर देना, पर इस वीडियो को सेव कर लेना क्योंकि ये अपकमिंग इवेंट के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, ताकि फिर उधर उधर नहीं होगा आपका ये रीडिंग। तो ये ना आपके कुछ इम्पल्सिव नेचर को शो कर रहा है, आपके कुछ बचकानी हरकत को शो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लोगे या आप कुछ इनिशिएटिव लोगे, कुछ आपकी तरफ से मूवमेंट नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजन या कुछ ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है जिसके बाद आपको थोड़ा सा पछतावा हो सकता है। मे बी आपके द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिसके वजह से आपको पछताना पड़े, जिसकी वजह से आपको बाद में रियलाइज़ हो कि आपसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है। 19 1 and 9 19 है, 19 10 1। ओके, सो हो सकता है या तो आप इम्पल्सिव होकर ये डिसीजन उठाओ या ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन उठाओ, क्योंकि 19 है ये कार्ड। ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी, इम्पल्सिव होकर भी, तैश में आकर, जोश में आकर ये कोई डिसीजन उठाओ जिसके बाद ना आपको रिग्रेट हो कि आपने ये काम क्यों किया, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी समय तक आपको वेट करना पड़ सकता है कि ये चीज़ें किसी तरह ठीक हो जाएं, क्योंकि आपके सुधारने का जो कार्ड है, इस चीज़ को सुधारने का जो कार्ड है वो ऑपोजिट आया है, आई मीन रिवर्स आया है। तो काफ़ी समय तक ना आपको इस चीज़ में रहना पड़ेगा, इस डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। एक बार जो आपने कदम उठा लिया, एक बार जो ये कदम उल्टा पड़ गया, काफ़ी लंबे समय तक आपको इसके चक्रव्यूह में रहना पड़ेगा, काफ़ी लंबे समय तक आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भोगने पड़ेंगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो आपके लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो एक सजेशन है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अपनी तरफ से कोई भी कदम उठाने से पहले आप देख लेना कि आप ना कोई गुस्से में, ना कोई तैश में, ना जोश में, ना किसी के कहने पर कोई कदम उठाओ। जो भी उठाना सोच समझ के उठाना, और एक्सट्रीम इमोशन पे तो कोई कदम मत उठाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक्सट्रीम इमोशन में ये कदम उठा रहे हो जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम होगी। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद कहीं जाकर, एंड देयर इज़ अ चांस कि आपको इस मुसीबत से निकलने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, एंड आई एम श्योर आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। उसके बाद आप किसी और के हेल्प के बाद ही इस सिचुएशन से आगे निकल पाओगे। सो ये जो है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, एंड इस एक्टिविटी की वजह से, आपके सिर्फ इस एक कदम की वजह से आपको तकलीफ़ बहुत होगी। मे बी शायद ही, जिसे बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आप शैटर्ड हो, काफ़ी दुखी हो, काफ़ी एनॉयड हो खुद की वजह से, जिसे बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, या खुद के पैर कुल्हाड़ी पर मारना, वो वाली कहानी है। आपकी ही वजह से, किसी और की वजह से नहीं, आपकी ही वजह से हो सकता है आप कुछ अपने लाइफ में कुछ मुसीबतों को इनवाइट कर लो। देखो, मुझे शुगर कोटिंग नहीं आती, मैं मीठा मीठा नहीं बोल पाती। जो कार्ड्स में दिखेगा मैं बताऊंगी, क्योंकि
अल्टीमेटली मैं आपका भला चाहती हूँ। तो जो भी देखे वो गलत डिसीजन ना ले, हवाओं में ना उड़े कि 2 महीने एकदम सोना बरसेगा, चांदी बरसेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो सच होगा बताऊंगी, ताकि आप कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले जान जाओगे तो बच जाओगे। ओके, क्या आप मुझे और डीप में बता सकते हो आने वाले 2 महीनों के बारे में? क्या आप मुझे और डीप में बता सकते हो आने वाले 2 महीनों के बारे में? क्या ईश्वर आप मुझे कुछ और डीप में बता सकते हो आने वाले 2 महीनों के बारे में? ओके, एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अभी जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी है, या आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वियर्ड फील कर रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से आपको निकलना है, आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। एक ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पर इंसान मजबूर महसूस करता है, रास्ता सामने होते हुए हमें दिखाई नहीं देता, या जिस रास्ते से हम निकल सकते हैं वो रास्ता हम ले नहीं सकते। तो ये एक अजीब तरीके की मजबूरी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसी ही मजबूरी के इस समय शिकार हो। ये प्रेजेंट है आपका। एंड आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप अगर इस प्रॉब्लम में हो, आप किसी भी मजबूरी का शिकार हो, या कोई भी असमंजस में हो, कोई डिसीजन लेना है, या कहीं कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, भटक गए हो, निराश हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपको आने वाले समय में, नवंबर एंड दिसंबर में, आने वाले समय में आपकी ये प्रॉब्लम तो 110% सॉल्व हो जाएगी। आपको एक रास्ता भी मिलेगा, और ये रास्ता हो सकता है आप जब इस रास्ते पे चलो तो लोग आपका मजाक बनाए, या लोग आपके इस डिसीजन पर हंसे। बहुत लोग आपको गलत भी बोले कि नहीं, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको लोग बेवकूफ़ कहें, आपको लोग बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करें, लेकिन यही रास्ता ऐसा है जहाँ पर आप, और ये आप डिवाइन गाइडेंस से लोगे, या फिर किसी एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ के वजह से ये आपके लाइफ में ये आपको रास्ता मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत लॉयल है। या तो आपका ये लॉयल फ्रेंड आपके ईश्वर हैं, या फिर ये कोई लॉयल फ्रेंड एक ऐसा इंसान है, ये आपके परिवार का भी हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या कोई एनोनिमस कोई नया इंसान भी हो सकता है जो कि आपको इस मुसीबत से निकलने में हेल्प करेगा। ये एक बहुत लॉयल इंसान है जो आपको इस मुसीबत से निकलने में हेल्प करेगा। एंड फाइनली जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस आंसर का, जिस सिचुएशन का आप वेट कर रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए थी कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, फाइनली वो चीज़ आपके लाइफ में होगी, फाइनली आपके लाइफ में। एंड ये काफ़ी मशक्क़त के बाद होगी। इससे ऑल ऑफ अ सडन समझने की या चाहने की कोशिश मत कीजिएगा। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये चीज़ें होंगी। एंड इसके बाद आपकी लाइफ में एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है आप इस डिसीजन के बाद या इस सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में कुछ और लोगों की एंट्री हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों के साथ आप कुछ अच्छा काम करो, या एक एक्सपेंशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये एक्सपेंशन आपके बिजनेस में हो सकता है ये एक्सपेंशन आपके घर पर हो, या फिर आपके वेल विशर में कोई इजाफा हो। यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है। एक चीज़ और मैं बता दूं जो कि अचानक से मुझे मैसेज आया कि कुछ फीमेल, स्पेशली फीमेल, अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हो, किसी तरह वजह से कंसीव नहीं हो रहा है, आप बेबी का प्लानिंग कर रहे हो, तो आने वाले मंथ में ये समय बहुत अच्छा है, आप कंसीव कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन।
तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है तो वो शादी हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो फैमिली बन जाए, शादी हो सकती है। समथिंग, जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो एट प्रेजेंट, जिस भी कन्फ्यूजन में हो, आपको उस कन्फ्यूजन से निजात मिलेगा, आपको उस समस्या का हल मिलेगा एंड फाइनली आप ऐसे लोगों के बीच में होंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। एंड लास्टली, क्या आपके लिए कोई वार्निंग या सिग्नल भी है, किसी ऐसी चीज़ जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है? कोई ऐसी चीज़ है गुरु, प्लीज़ हमें बताएं जिससे मेरे व्यूवर्स को बच के रहने की ज़रूरत है, जिससे मेरे व्यूवर्स को खतरा है या बच के रहने की ज़रूरत है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ये डेक चाहिए था इसलिए थोड़ा सा वो करना पड़ा। कोई ऐसी चीज़ जिससे मेरे व्यूवर्स को बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, सेल्फ डिल्यूशन। ओके, तो कंफर्मेशन के लिए मैं निकाल रही थी। एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहे हैं या आप किसी प्रॉब्लम की सल्यूशन के लिए ट्राई कर रहे हो कि वो सल्यूशन मिल जाए, एक चीज़ यहाँ पर है कि एक इंसान की एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो आपको गलत रास्ते या गलत सजेशन की तरफ लेके जा सकता है। ये पहले वाला इंसान नहीं है तो दोनों को कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर एक इंसान की एनर्जी आ रही है, ये एक मेल पर्सन है जिससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है कि इसके इंटेंशंस, इसकी बात मानने से पहले इसके इंटेंशन देख लीजिएगा। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डेल्यूजन एंड अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, अ टू फेसेड फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कार्ड्स ने बता दिया है कि ये एक फ्रेंड है आपका। तो ये कोई वो फ्रेंड नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा या आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, तो उसके साथ आप इसको कंफ्यूज मत करना। ये वो फ्रेंड है जो ऑलरेडी आपका फ्रेंड है लेकिन आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए या आपको पीठ पीछे आपके, देखो टू फेसेड फ्रेंड है ना, ये पीठ पीछे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये इंसान आपके लिए मुसीबतें क्रिएट कर सकता है। बी वेरी केयरफुल, अनएक्सपेक्टेड आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप कभी सोच भी नहीं सकोगे कि ये इंसान आपकी पीठ में छुरा भोंकेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ये मुंह का बहुत मीठा है। किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या ईश्वर हमें थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं? किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये इंसान? ओके, ये एक बहुत, जिसे बोलते हैं ना, बहुत अजीब सी बात यहाँ पर एक चीज़ की नज़र आई है कि बी वेरी केयरफुल। हो सकता है ये आपके ऊपर कुछ अलग तरीके की क्रिया व्रिया करवाए आपका डाउनफॉल के लिए, या फिर ये आपके पीठ के पीछे ना कॉन्स्पिरेसी चल रही है यहाँ पर। दिस पर्सन इज अप टू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पर ये टू फेसेड फ्रेंड इसीलिए आया क्योंकि ये इंसान ना आपके पीठ के पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपकी बातों को डिस्कस करना या आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है। कैन बी चांस कि ये आपके ऊपर कुछ उल्टी पुल्टी क्रिया वगैरह भी करवाए। ये चाहता आपका डाउनफॉल है, धोखा देगा ये इंसान, चीट करेगा ये इंसान आपसे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर आपको किसी फ्रेंड पे भी शक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अपने कोई भी फ्रेंड हो, ये आपका जो अभी फ्रेंड है उन्हीं सर्कल में से कोई है, तो अगर आपका फ्रेंड आपको कुछ भी करने के लिए बोल रहे या फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2 महीने में आपको बहुत सतर्क रहना है कि किसी भी फ्रेंड के कहने से आप कोई काम ना करो। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगे तो आप प्लीज़ अपनी जो पर्सनल बातें हैं, फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो भी, थोड़ा सा आप ट्राई करो शेयर नहीं करने का। बिकॉज दिस टू फेसेड फ्रेंड विल
क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, ये आपका डाउनफॉल चाहता है, ये धोखा देगा, चीट करेगा, आपके पीठ पीछे वार करेगा, सामने से नहीं इसका वार पीठ पीछे होगा, तो इसे पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। एक बार अगर चीज़ें हो गई तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कंट्रोल करना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यार का। धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।